बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सीक्वेंट एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर 6 हमारे डिस्कशन में, और आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16 का। इस लेक्चर नंबर 16 में हम एक्सरसाइज 6.2 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उसकी शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में जिस तरह से हमने एक फार्मूला सीखा जिसे हम nth टर्म का फार्मूला कहते थे, उससे अगर हम जो है कोई स्पेसिफिक टर्म किसी प्रोग्रेशन की मालूम करना चाहते थे तो वो हम मालूम कर सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अर्ली स्टेजेस के ऊपर एक अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है वो कंसीडर की थी। इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म जो है वो डिटरमाइन करनी होती थी तो हम उसके लिए जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करते थे nth टर्म का a + n - 1 × d। बिल्कुल इसी तरीके से अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, तो याद रखिएगा इस एक्सरसाइज में हम सम जो है वो मालूम करने वाले हैं। तो ये अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है और मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो सम बता दीजिए, तो सम आपको कैलकुलेट करने के लिए मुझे आपको एडिशनली ये बताना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो जनरली हम यहाँ पर जो सीखेंगे, सबसे पहले सम का फार्मूला सीखेंगे। अगर हम किसी स्पेसिफिक टर्म तक सम निकालना चाहते हैं, लेट्स से वो स्पेसिफिक टर्म n है, यानी हम किसी प्रोग्रेशन का, किसी सीक्वेंस का सम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो सम को लेटर s से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ ये n ये बता रहा है कि हम उसका सम कितनी नंबर ऑफ टर्म्स तक जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सम अप टू n टर्म्स का जो फार्मूला होगा वो है हमारे पास n / 2 × 2a + n - 1 × d। ये हमारे पास जो है ये फार्मूला है सम का। इस फार्मूले में ए के बारे में आप जानते हो कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। एन वो नंबर ऑफ टर्म है जहाँ तक हम सम निकालना चाहते हैं, क्योंकि सम के लिए तो ये बताना पड़ेगा ना कि हम कितनी टर्म्स का सम जो है वो डिटरमाइन करने जा रहे हैं। और एस एन जो है वो सम होगा जो हमें कैलकुलेट करना होगा। एस एन का मतलब सम अप टू एन टर्म्स, यानी उसका सम जितनी टर्म्स का हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, D is the common difference, N is the number of term और Sn represent sum up to the specific term, sum up to n terms। तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बिल्कुल आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आगाज़ करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हम इब्तदा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। यानी डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमें गिवन है, 8 पार्ट हमें गिवन है, बस 2-3 पार्ट हम कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल फार्मूला नहीं है, सिंपल nth टर्म के फार्मूले की तरह, ठीक है। तो उसमें हम डाटा पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट्स हम करेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ। सीक्वेंस है 1, 5, 9, 13 और इसका सम जो हमें मालूम करना है वो हमें 40 टर्म्स तक जो है वो मालूम करना है। हमें 40 टर्म्स तक जो है वो इसका सम जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सिंपली किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमने सम मालूम करना है तो फॉर्मूला होगा सम अप टू n टर्म्स का n/2 × 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले की मदद से आप इस प्रोग्रेशन की जितने भी टर्म्स का सम निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो हमें तो पता है ना कि हम स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से यहाँ मेंशन ना होता, यहाँ पे कहते हैं फाइंड द सम, तो फिर सबसे पहले आपको वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको वो पहचान पता होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या बताई थी कि हमेशा डिफरेंस जो है वो सेम होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। तो ये देख लीजिए 5 और 1 का डिफरेंस 4 है, 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, 13 और 9 का डिफरेंस 4 है। तो पूरा डिफरेंस सेम चलना चाहिए। किसी भी सीक्वेंस में अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। तो अब ये चूँकि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसका डाटा जो है
मेंशन करते हैं यहाँ पे और फिर फार्मूले में पुट करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है, उसकी वैल्यू हो गई 1। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, क्या रूल बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिंपल हुआ करे तो डायरेक्ट लिख दिया करें, लेकिन अगर वैल्यूज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर निकाल के प्रॉपरली देखा करें। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 4। अब कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 40 टर्म्स का, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है 40 टर्म्स का। तो वर्डिंग मेरी सुनिए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है 40। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 40 होगी। तो ये डाटा हमारे पास जो है वो आ चुका है। अब इस डाटा को हमने इस फार्मूले में पुट करना है और हमने जो है वो कैलकुलेशन जो है वो कर लेनी है। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला। नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ये रहा, सम अप टू n टर्म्स का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब ये सारा डाटा जो है पुट करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 1, तो ये a की वैल्यू 1 हो गई, या a को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वलेंट है, तो d की वैल्यू हम 4 जो है वो पुट कर देते हैं। n जो है वो हमारे पास 40 है, क्योंकि 40 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो n की वैल्यू ये देखिए 40 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं एक जगह, n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 40, और n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स मुझे n की वैल्यू पुट करनी है। तो ये S40 अब सिंबल हो जाएगा। S40 का मतलब ये 40 टर्म्स का सम आपको जो है वो मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो सम अप टू 40 टर्म्स एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड पे हमें जो है वो जस्ट कैलकुलेशन करनी है। तो 40 को 2 से डिवाइड करें तो 20 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में आ जाएं तो 2 इंटू 1 2 हो गया। 40 माइनस 1 ये हमारे पास बन जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 4। मज़ीद आगे सम अप टू 40 टर्म्स जो है 20 एज इट इज हो गया। ये हमारे पास 2 एज इट इज है। 39 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 156। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। फर्दर हमारे पास सम अप टू 40 टर्म्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 158। अब 158 को 20 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास जो है 3164 ये सम आ जाएगा। ठीक है, 15 टू 300 हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। नोट कीजिए और कैलकुलेशन ज़रा चेक करें मैंने सही किया है या नहीं किया। आप लोग नोट करें जब तक, बल्कि मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। थ्री 3160 होगा ये, 3160 नोट कीजिए। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारे पास, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 40 टर्म्स का सम जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 3160, 3160। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसको। सेकंड हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेकंड पार्ट। सेवन 0 -7 और इसका सम कह रहे हैं 15 टर्म्स तक निकालिए।
15 टर्म्स का सम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यकीनन सम का फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे, सम अप टू n टर्म्स, दिस विल बी इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस अब ये सम का फॉर्मूला याद रखिए। अब इस फॉर्मूले के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं इस गिवन सीक्वेंस से। तो a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, जो आपको नज़र आ रही है वो है 7। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। बार बार कहता हूँ उसका रूल बताइए। तो रूल ये होगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 0 में से 7 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा -7। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है? 15 टर्म्स का। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये n की वैल्यू हो गई। अब ये डाटा आ चुका है आपके पास, इसको जस्ट फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें सम अप टू n टर्म्स जो है ये मिल जाएगा। तो देयरफॉर सम निकालना है हमें 15 टर्म्स का, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 यानी 15 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये डाटा मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। n अपॉन 2 तो n की वैल्यू देखें 15 हो गई, इंटू 2a की वैल्यू हो गई 7, फिर n माइनस 1 था तो n की वैल्यू फिर हो गई 15 और d की जगह आ गया -7। तो जस्ट कैलकुलेशन करते हैं और सम अप टू 15 टर्म्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, 7 इंटू 2 14, 15 माइनस 1 14 इंटू -7। अब ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो सम अप टू 15 टर्म्स दिस विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 14 माइनस 98 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम अप टू 15 टर्म्स दिस विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 98 88 और 84, तो ये हो जाएगा -84। सम अप टू 15 टर्म्स, 2 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो या पहले माइनस को बाहर लिख लेते हैं, -15 अपॉन 2 इंटू 84, ठीक है, माइनस बाहर ले गए। अब 84 को कैंसिल करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये 15 इंटू 42 आ गया। अब बस 15 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है वो 15 टर्म्स का सम जो है वो मिल जाएगा। तो 15 को 42 से मल्टीप्लाई करें $630, तो माइनस ऑफ 630। ये बेटे आपके पास जो है ये जो सेकंड पार्ट था इसका आंसर आ गया। यानी ये जो आपके सामने सीक्वेंस थी इसका अगर हम सम करते हैं कहाँ तक, अप टिल 15 टर्म्स तक, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 630। नोट कीजिए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर ये 2 पार्ट और आप मज़ीद करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इस पर वेस्ट नहीं कीजिएगा। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो छोड़ दीजिए, उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ फार्मूला अवेयरनेस देनी थी। तो बड़ी सिंपल सा फार्मूला था, जस्ट लाइक NH टर्म का, ठीक है। तो उस NH टर्म का फार्मूला कब इस्तेमाल होता है? NH टर्म का फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब हमें कोई स्पेसिफिक टर्म जो है वो डिटरमाइन करनी हो। लेकिन ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब वाज़ेह तौर पे आपसे कहा जाएगा कि सम जो है वो डिटरमाइन करें, ठीक है। तो दोनों अलग अलग फार्मूले अलग अलग जहन में रखिएगा, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NH टर्म का फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? दोबारा सुन लीजिए, जब सीक्वेंस की या प्रोग्रेशन की कोई आपसे स्पेसिफिक टर्म डिमांड की जाए, 5th टर्म निकालें, 12th टर्म निकालें, 15 टर्म निकालें,
लेकिन अगर आपसे सम कहेंगे तो यकीनन फिर ये सम का फॉर्मूला जो है ये हमने इस्तेमाल करना है। तो करना चाहें तो पार्ट 3 और 4 कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द सम टू n terms ऑफ एन AP। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका सम डिटरमाइन करना है कहाँ तक, n टर्म्स तक। हुज फर्स्ट टर्म इज whose first term is 1 upon n and last term is n square minus n plus 1 over n। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है वो सम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कि जिसकी फर्स्ट टर्म बता दी गई है और उसकी लास्ट टर्म बता दी गई है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1 अपॉन n और लास्ट टर्म है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ साथ आपको जो है वो लास्ट टर्म गिवन है। अब ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया सम अप टू n टर्म्स का, इस फार्मूले को ज़रा देखिए। इस फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है 1 अपॉन n, ये हो गया। फिर आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो आपको जो सीक्वेंस है ना बेटे उसकी फर्स्ट टर्म बता दी, उसके बाद सेकेंड टर्म आपके पास नहीं, थर्ड टर्म आपके पास नहीं, फोर्थ टर्म आपके पास नहीं, यहाँ तक के चलते चलते आपको लास्ट टर्म बता दिए और आपसे कह रहे हैं सम निकालो। तो अगर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट जो होती है, सेकेंडली आपको फर्स्ट टर्म के साथ साथ डिफरेंस चाहिए होता है। और डिफरेंस का रूल हमेशा क्या बताया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जब गिवन ही नहीं है आपको, तो फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म आपको गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस यहाँ नहीं निकल सकता। बाकी जहाँ तक n की वैल्यू है वो तो n ही होगी, क्योंकि सम अप टू n टर्म्स का है, तो n की वैल्यू n ही है। जैसे आपसे कहते हैं ना कि फाइंड द सम टू 10 टर्म्स ऑफ एन AP, 10 टर्म्स का सम निकालें, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म 10 होती ना, तो n की वैल्यू 10 हो जाती। आपसे कहते हैं फाइंड द सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन AP, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम आपसे कह रहे हैं 20 का, तो n की वैल्यू 20 हो जाती। तो यहाँ पे चूंकि कह रहे हैं कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP, तो n की वैल्यू तो n ही है, तो n की वैल्यू भी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है, डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। डिफरेंस जब नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब ये हुआ वाज़े तौर पे कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब अगर ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, फिर कैसे जो है हम सम फाइंड आउट करें? तो सुन लीजिए, मैं यहाँ पे एक नया फार्मूला बताने जा रहा हूँ सम फाइंड आउट करने के लिए। यानी कभी भी ऐसी सूरत हाल हो जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म गिवन हो और फिर आपको लास्ट टर्म गिवन हो और आपको सम निकालना हो, तो फिर ये फार्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, n/2 × 2a + n - 1 × d। बल्कि एक और फॉर्मेट है, एक और फॉर्म है जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो इसी फार्मूले की, ये जो हमने सम का फार्मूला पढ़ा है ना, इसी की फॉर्म है वो। ठीक है, बाद में किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम उस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सम अप टू n टर्म्स का जो फिलहाल फार्मूला इस्तेमाल करना है वो है n/2 × a + l। ठीक है, n/2 × a + l। What is a? Obviously a is the first term of the series and here l represent the last term of the series। n तो आपको पता ही है जहाँ तक हमें सम निकालना होता है। ठीक है, तो ये नया फार्मूला आ गया, लेकिन ये कब इंप्लीमेंट करेंगे?
जब हमें किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के साथ साथ हमें लास्ट टर्म गिवन हो। तो अब डेटा हम लिख लेते हैं। तो ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/n। एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी वैल्यू हमें गिवन है n² - n + 1/n। कितनी टर्म्स का सम हमने निकालना है? तो हमें कह रहे हैं कि सम निकालो अप टिल n टर्म्स का। तो उसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए? n ही हो जाएगी। ठीक है, वो अभी मैंने आपको उसका रीज़न बताया कि सम अप टू n टर्म्स कह रहे हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू n ही होगी। तो n² - n + 1/n। ठीक है, तो अब ये डेटा बस फार्मूले में पुट करते हैं और जस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सम अप टू n टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपनी नॉलेज में कलेक्टिवली अब यूँ याद रखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास सम के दो फार्मूले हो गए। एक तो ये हो गया कि अगर फर्स्ट टर्म के साथ साथ लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, तो ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n/2 × a + n। और एक हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो बस अब ये डाटा हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं। तो देयरफॉर सम अप टू n टर्म्स, n की वैल्यू n ही है। अब a की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, n की वैल्यू तो n ही है ना, a की जगह हम पुट करेंगे 1/n और l यानी लास्ट टर्म उसकी वैल्यू हो गई n² - n + 1/n। बस अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म तक ले जाते हैं, तो हमें सम अप टू n टर्म्स जो है वो मिल जाएगा। तो n/2 रहा एज इट इज। ऐसा करते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में LCM होगा, तो डिनोमिनेटर आ गया n, डिनोमिनेटर n आ गया तो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 1 में ऐड हो जाएगा n² - n + 1। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सम अप टू n टर्म्स, ये हो गया n/2 1 + n² - n + 1/n। अब यहाँ पे अगले स्टेप में सिर्फ इतना ही हो पाएगा कि n से n कैंसिल होगा, तो सम अप टू n टर्म्स ये हो गया। इसको भी चाहे तो अरेंज कर लेते हैं, n² - n 1 + 1 हो गया 2/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। तो बस आपने ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपको फर्स्ट टर्म के साथ साथ लास्ट टर्म गिवन होगी ना, तो फिर सम फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस डायरेक्टली डाटा गिवन है और डिफरेंट फार्मूलाज में अननोन वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है इफ 1 + 3 + 5 up to n terms divided by 2 + 4 + 6 up to n terms will be equals to 0.95. Find n. देखिए हमारे पास गिवन है कि देखें न्यूमिनेटर में आप देखें 1 + 3 + 5, ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का
यकीनन सम हो रहा है क्योंकि 1, 3 और 5 के दरमियान जो है वो प्लस की साइन आपको नज़र आ रही है। ये सम कहाँ तक हो रहा है? एन टर्म्स तक। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एक सीरीज़ है 2, 4, 6, ठीक है, दरमियान में प्लस की साइन है, इसी वजह से सीरीज़ कह रहा हूँ। नंबर अगर कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं तो सीक्वेंस कहलाते हैं। नंबर अगर प्लस या माइनस की साइन से सेपरेट हो रहे हो तो वो सीरीज़ कहलाती है। तो एक सीरीज़ न्यूमिनेटर में, ठीक है, एक सीरीज़ डिनोमिनेटर में। हमसे कह रहे हैं कि ये जो दोनों सीरीज़ है ना, इन दोनों का सम कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक टर्म तक, और उस सम को जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 0.95 आ रहा है। आपसे कह रहे हैं उसके लिए आप n की वैल्यू मालूम करें। आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूं, ये जो दो सीरीज़ है ना, इन दोनों का सम कर रहे हैं हम एक ख़ास टर्म तक, ठीक है, और उस सम को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 0.95 आ रहा है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो न्यूमिनेटर वाली सीरीज़ है ना, इसके सम को दूसरी सीरीज़ के सम से डिवाइड करें, ठीक है, और इन दोनों सीरीज़ का सम कितनी टर्म्स तक करें कि हमारे पास आंसर 0.95 आ जाए। दोबारा सुनेंगे, एक सीरीज़ न्यूमिनेटर में, एक सीरीज़ डिनोमिनेटर में। सवाल ये किया जा रहा है कि दोनों का सम आखिर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स तक करें कि जब उन दोनों के सम को डिवाइड करें ना तो आंसर 0.95 आ जाए। दोनों का सम कितनी नंबर ऑफ टर्म तक करें, इसका मतलब n की वैल्यू अननोन है, ठीक है, जो हमें मालूम करनी है। अच्छा, बात चूँकि सम की हो रही है, इसका मतलब सम का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी सम का फार्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर में भी सम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और इस फ्रैक्शन में पुट करके जो है वो हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं आपके सामने स्टेप्स करता हूँ, बात आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो यकीनन हम फार्मूला लिख लेते हैं। सम अप टू n टर्म्स, ये हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सम का फार्मूला है। सबसे पहले इस सीरीज़ को कंसीडर कर लेते हैं और उसका सम निकालते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कंसीडर 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। हम फर्स्ट सीरीज़ को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। जो पहली सीरीज़ हमें नज़र आ रही है न्यूमिनेटर वाली, हम उसको जो है वो कंसीडर करेंगे और उसका सम जो है वो कैलकुलेट करेंगे अप टिल n टर्म्स तक, ठीक है। इस सीरीज़ का सम जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर डेटा की अगर बात करें तो a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो इस वक्त क्या है 1 है। d इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सम कहाँ तक निकालना है? n टर्म्स तक, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? n होगी, ठीक हो गया। तो आप इस फार्मूले में पुट करते हैं और न्यूमिनेटर वाली सीरीज़ का जो सम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर सम अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a। तो a की वैल्यू पुट कर दी 1, फिर n की जगह n ही रहेगा और d की वैल्यू हो गई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया n/2 इंटू 2, 2 × 2 हो गया। अब इस 2 को n से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2n - 2, 2n - 2। तो अब ये -2 और +2 कैंसिल हो गया, सम आ गया n/2 इंटू 2n। एक बार फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया और सम आ गया n²। ये हमने जो पहली सीरीज़ थी ना न्यूमिनेटर वाली, उसका सम निकाल लिया, ठीक है। अब हम सेकंड सीरीज़ कंसीडर करते हैं उसी तरीके से जिस तरह से हमने फर्स्ट सीरीज़ जो है वो कंसीडर की है। अब हम सेकंड सीरीज़ जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। पहले मैंने जो न्यूमिनेटर में सीरीज़ थी आप देख सकते हो उसका सम निकाल लिया, n² आ गया। अब डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ जो है उसका सम निकाल लेते हैं, उसके बाद उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस सीरीज़ के अगर हम डाटा की बात कर लें तो आप देख सकते हो कि इसकी फर्स्ट टर्म हमें नज़र आ रही है इस सीरीज़ की, वो तो हो गई 2। कॉमन डिफरेंस निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
वो 2 हो जाएगा। सम कहाँ तक निकालना है, n टर्म्स तक, तो n की वैल्यू n ही होगी। तो बस अब ये हम डाटा जो है एक बार फिर यही सम के फार्मूले में पुट करते हैं, सॉरी। तो देयरफॉर सम अप टू n टर्म्स, n की वैल्यू n ही है तो इसलिए n पुट कर दिया। 2a, तो a को रिप्लेस किया 2 से, फिर n की जगह n ही आएगा और d की वैल्यू आ गई 2। ये डाटा मैंने ये वाला उठा के ये सम अप टू n टर्म्स के फार्मूले में जो है वो पुट कर दिया है। अगले स्टेप में ये हो जाएगा n/2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ पर एक बार फिर ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये हो गया 2n-2। नेक्स्ट स्टेप में सम अप टू n टर्म्स, ये हो गया n/2। ये हमारे पास जो है 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2 + 2n हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2n, 2 + 2n, ये 4 - 2, ठीक है, ये 2 हो गया और ये वाला 2n एज आ गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो सम आ गया n/2, 2 कॉमन निकाला 1 + n, तो इससे ये होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लीजिए फाइनली जो डिनोमिनेटर में सीरीज़ थी उसका सम आ गया n × 1 + n। अब दोनों सम जो है वो निकल चुके हैं। हमें तो ये कहा गया था कि दोनों सीरीज़ को कितनी नंबर ऑफ टर्म तक सम करें कि आंसर 0.95 आ जाए, ठीक है। यानी अब इस फ्रैक्शन को हम कंसीडर करते हैं। पहले इसको मैं हाईलाइट कर लूँ, ये हो गया यहाँ तक। दोनों सम मैंने इंडिविजुअल जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर इस एरिया की तरफ जो हमें गिवन था। अब हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन था कि हमारे पास एक सीरीज़ है 1 + 3 + 5, इसका सम हो रहा था n टर्म्स तक। इस सीरीज़ के सम को जब हम दूसरी सीरीज़ के सम से जो है अप टू n टर्म्स तक से डिवाइड करते थे तो आंसर आ रहा था 0.95। तो आप देखें ये जो न्यूमरेटर में सीरीज़ है इसका सम जो मैंने निकाला वो क्या आया, n²। तो न्यूमरेटर में मैं लिख देता हूँ n²। डिनोमिनेटर में ये जो सीरीज़ है इसका सम क्या निकाला है, n × 1 + n, और राइट हैंड साइड हो गई 0.95, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलहदा से जो है पहले न्यूमरेटर वाली सीरीज़ का सम निकाल लिया n², फिर इस सीरीज़ का सम निकाल लिया। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन जो थी इसको यूटिलाइज़ किया, न्यूमरेटर में उस सीरीज़ का सम जो है वो रख दिया, डिनोमिनेटर में उसकी सीरीज़ का सम रख दिया, जबकि 0.95 एज इट इज़ रहने दिया। अब सबसे पहले n से n की एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास n/1 + n, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.95, ठीक है। ये 0.95 के इक्वल है। एक काम कर लेते हैं कि 0.95 जो है डेसिमल रिप्लेस करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 95/100 के। क्यों हो जाएगा, रीज़न सुन लीजिए, बड़ा सिंपल है। देखिए ये हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को जब हटाएंगे तो नीचे 1 लिखा जाएगा। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने डेसिमल को ख़त्म करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, आप डेसिमल के साथ भी आगे इसी तरह कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में ज़रा आसानी हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 जाके मल्टीप्लाई हो गया n से, और 95 से आगे ये 1 + n जो है ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब राइट साइड पे ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 100n = 95 + 95n। 95 को 1 से और 95 को n से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस 95n को उधर शिफ्ट करें तो 100n - 95n, ये आ गया 95 के इक्वल। 100n - 95n 5n = 95। n जो है ये हो जाएगा
95/5 और फाइनली लीजिए n की वैल्यू आ गई 19। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 19। यानी आंसर क्या आया, आपसे देखिए क्या पूछा गया था, एक बार फिर डिटेल से सुन लीजिए। आपसे ये कहा गया था ये जो दोनों सीरीज़ है ना, इन दोनों का सम आखिर हम कितनी नंबर ऑफ टर्म तक करें, इन दोनों का सम हम आखिर कितनी नंबर ऑफ टर्म तक करें कि जब दोनों के सम को डिवाइड करें 0.95 आ जाए। तो आपको रिस्पॉन्स ये मिल गया है कि ये जो दोनों सीरीज़ हैं इन दोनों का सम, अगर आप इसका भी 19 टर्म्स तक सम करो, इसका भी 19 टर्म्स तक सम करो, तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। होप सो समझ आ गया होगा आपको, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर टाइम है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।